सबसे बड़ा शब्द है तो वो है लगन। जब हम बाज की तरह आसमान छू सकते हैं तो मुर्गे की तरह क्यों उड़ें? कल की तैयारी आज से नहीं अभी से करिए। बिना मेहनत ये ऑप्टिमिस्टिक होना आलस कहलाता है। अधिकतर लोग ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। सीक्रेट इंसानों से ही क्यों सीखें? पक्षियों और जानवरों से क्यों ना सीखें, जो हर रहने के लिए शिकार करने या शिकार होने से बचने के लिए जंगल में जूझते रहते हैं। जानवर कितने चतुर होते हैं, हम यह समझने लायक चतुर हैं। और तो और जानवर इस धरती पर तब से मानवता का कोई अस्तित्व भी नहीं था, और जब इस धरती से का अस्तित्व मिट जाएगा तब भी इस धरती पर शायद जानवर। आज के इस वीडियो में प्रकृति से पैदा हुए अनेकों पक्षियों से 3 शानदार जीवों से सीखने की कोशिश करते हैं। पहले ऊंट। मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि ऊँटों और इंसान सबसे बड़ा फर्क ये है कि ऊँट पूरे हफ्ते बिना पिए का है और इंसान पूरे हफ्ते बिना काम किए पी सकता है। हमने ये सुना है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। हमने कभी ये सोचने की कोशिश की कि क्यों आखिर रेगिस्तान का जहाज है जबकि घोड़ा ऊँट से बहुत तेज दौड़ता है। पर हम घोड़े की तारीफ में ऐसा कुछ नहीं कहते। आज समझते हैं क्यों। दुनिया में कामयाबी दिलाने वाला अगर कोई सबसे बड़ा शब्द है लगन। मतलब जब बाधाएं आपके रास्ते में आती हैं तो भी नहीं और अपनी दिशा में चलते ही चले जाते हैं। और अगर आप सही मन सीखना चाहते हैं तो रेगिस्तान में जाकर दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, चेहरे पर पड़ते गर्म रेत के थपेड़े, पानी का नामो निशान नहीं, सुबह से शाम तक अंगारे की तरह तपती रेत, 30-40 मील दूर चलना और इससे भी बड़ी बात पीठ पर 200 किलो का वजन लाद कर चलना, और दिन नहीं भगवान न जाने कितने दिनों तक। ऊँट हमें याद कि अगर हम संकल्पवान हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन में जब भी चुनौतियां आए ऊँट को याद कर लें और याद रखें धीरे धीरे ही सही पर निरंतर लगातार आगे बढ़ते रहे, एक बार में सिर्फ एक कदम। क्योंकि ऊँट जानते हैं कि वो 100 मीटर की फर्राटा नहीं दौड़ रहे बल्कि मैं है, इसलिए वे कभी जल्दबाजी या हड़बड़ी में नजर नहीं आते। नपी तुली चाल चलते हैं। अंदर मुश्किल एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लेनी होती है। हमें भी ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी 100 मीटर ही बल्कि मीलों लंबी मैराथन है। ऊँट हमें सिखाते हैं कभी टेंशन नहीं लेना। अगर लोग आपसे आगे निकल जाएं तो भी नहीं, अभी काफी दौड़ बची है। और अगर आप ऊँट की तरह ही सही पर लगातार चलते रहें तो आगे निकल सकते हैं। साथियों, जीवन छोटा दिखता है लेकिन बड़ा होता है, इसलिए प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हमेशा याद रखें सिचुएशन कितनी ही कठोर क्यों ना हो, भगवान उससे ज्यादा कठोर बनाया है। सिचुएशन हमेशा निर्जीव और आप सजीव हैं, इसलिए आप अपनी सिचुएशन से ताकतवर हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब अबू धाबी में आपको उससे बड़ा मिल्क शेक मिल सकता है। ऊँट के गाय के दूध से ज्यादा विटामिन सी और लोहा होता है। इसका इस्तेमाल कजाकिस्तान में के साथ कई बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। ऊँटों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है। करीब आने से घोड़े डर जाते हैं क्योंकि घोड़ों को ऊँट की गंध से डर। हमारी भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में पहरा देने आज भी ऊँटों का इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी वो हमारी पहरेदारी भी कर रहे हैं।